आज स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूंगी, रोजेस किस किस को पसंद है? आई एम श्योर बहुत लोगों को होंगे, पर जो गुलाब होता है ना वो भी कांटों के साथ आता है, ठीक है। इसी तरीके से जो बिजनेस है वो रिस्क के साथ आता है। ये मत सोचना कभी भी कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे और रिस्क नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ चलेगी लाइफ, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलो आज का हमारा टॉपिक यही है, रिस्क इन बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। बेसिकली हम इसमें पहले तो इसका ओवरव्यू वगैरह सबको समझेंगे कि टाइप क्या है, फीचर्स क्या है, मीनिंग क्या है, एंड स्पेसिफिक में आगे हम पढ़ेंगे कंट्री रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क के बारे में। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मतलब समझो, रिस्क का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और अनसर्टेनिटी इन बिजनेस ड्यू टू चेंजेस इन इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स। रिस्क का मतलब है एक ऐसी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस या अनसर्टेनिटी, ठीक है, यानी कि फ्यूचर में आपको लॉसेस हो सकते हैं या ऐसी अनसर्टेनिटीज हो सकते हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब कि आप पता नहीं लगा सकते, अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, जो बिजनेस में होगा ड्यू टू चेंजेस इन इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। क्योंकि ये रिस्क इस वजह से आते हैं क्योंकि इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से रिस्क यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस और अनसर्टेनिटी हो सकता है। समझ में आया? अब एक लाइन में समझो, रिस्क इन बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है ऐसा लॉस या ऐसी अनसर्टेनिटी जो कि फ्यूचर में हो सकता है। क्यों हो सकता है? इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स की वजह से। क्लियर? चलो अब फीचर्स पढ़ो। रिस्क के फीचर्स क्या है? जो रिस्क है वो हमेशा अनसर्टेन है, ठीक है। आप अभी से ही नहीं देख सकते कि क्या होगा फ्यूचर में, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि समझो कि कल को एकदम से वॉर हो गई, ठीक है, फैक्ट्री में आग लग गई, ये क्या है? अनसर्टेनिटी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सेकंड, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, ठीक है। रिस्क का फीचर क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। जब रिस्क होता है तो लॉसेस हो सकते हैं। जैसे मान लो फायर का डर है, फायर, आग लग गई, ठीक है, रिस्क था, आग लग गई और लॉसेस हो गए कि फैक्ट्री जल गई, सामान जल गया। नेक्स्ट है डायनामिक नेचर। डायनामिक नेचर का मतलब है कि रिस्क जो है वो बदलता रहता है। जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा वैसे वैसे रिस्क चेंज होता रहेगा। अगर मान लो जैसे अब क्या है, एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, हम ऑनलाइन ऑफलाइन से ऑनलाइन आ गए तो वहां पे ये रिस्क बढ़ गया। न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई तो ओल्ड टेक्नोलॉजीज जो है जो बिजनेस के पास थी वो आउटडेट हो गई, उसका रिस्क बढ़ गया कि नए के लिए अब पैसा कहाँ से लाएं, ठीक है, वो खत्म होती जा रही है। तो रिस्क बढ़ गया कि जो बंदे ने इतनी मेहनत से जोड़ी थी, है ना, एक बिजनेसमैन ने इतनी मेहनत से एक टेक्नोलॉजी जोड़ी थी, कल को एकदम से ट्रेंड्स चेंज हो गए और जो टेक्नोलॉजी आपने खरीदी वो खत्म। समझ में आया? दिस इज अ रिस्क। नेक्स्ट आता है डिपेंड्स अपॉन एनवायरनमेंट। रिस्क जो है वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे कि आपका इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किस तरीके से चल रहा है, कैसे चल रहा है। जिस हिसाब की आपकी कंडीशन होगी उस हिसाब से आपको रिस्क होगा, ठीक है। अगर इकोनॉमी में वॉर की सिचुएशन नहीं है तो रिस्क में भी कम होगा। अगर वॉर है, मतलब मान लो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो और उसके बाद वॉर लाइक सिचुएशन है कंट्री में तो रिस्क ज्यादा होगा, ठीक है, नहीं है तो कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट एनालिसिस कैन नॉट बी फुली एलिमिनेटेड। जैसे मैंने आपको बोला था कि गुलाब के साथ कांटे तो आएंगे ही आएंगे, उसी तरीके से बिजनेस के साथ तो रिस्क आएगा ही आएगा। हाँ, आप रिस्क को कम कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप खत्म नहीं कर सकते। आप एक टाइम तक अवॉइड कर सकते हो कि चल छोटी मोटी बात है, कोई बात नहीं, अवॉइड कर दे, ठीक है। आप एक टाइम पे उसके लिए आप इंश्योरेंस ले सकते हो, हर चीज कर सकते हो, लेकिन आप रिस्क को ऑल टुगेदर कभी खत्म नहीं कर सकते, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। मेनली 3 तरीके के होते हैं एंड आगे बाइफर्केशन है, ठीक है। इंटरनल रिस्क, ऐसे रिस्क जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। थेफ्ट, ठीक है, अगर एम्प्लॉय ने चोरी कर ली, या फिर आप इसमें शॉप लिफ्टिंग भी लिख सकते हो। शॉप लिफ्टिंग का मतलब होता है जब कस्टमर आपके पास आया और उसने चुपचाप काउंटर से कुछ उठा लिया और अपनी जेब में डाल दिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड शॉप लिफ्टिंग। तो इंटरनल रिस्क कहाँ है? जहाँ पे चोरी हो गई आपके शॉप के अंदर ही, एम्प्लॉयज जो थे डिसऑनेस्ट निकले, या फिर शॉप लिफ्टिंग हो गई, या फिर फायर, आग लग गई फैक्ट्री में, इंटरनल रिस्क, ठीक है, आपकी फैक्ट्री के या फिर बिजनेस प्रेमिस के अंदर अंदर ही जो रिस्क हो रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है फ्रॉड। किसी तरीके का फ्रॉड आ गया, आप ये समझो कि आपके सप्लायर्स ने आपके साथ कोई फ्रॉड कर दिया, या आपकी जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने किसी तरीके का फ्रॉड कर दिया कि बेचा कुछ और सामान और लिखा कुछ और। समझ में आया?
नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग या फिर माइक्रो लेवल रिस्क। ऐसा रिस्क जो कि डे टू डे ऑपरेशंस में हो रहा है, ठीक है, डे टू डे ऑपरेशन की वजह से जो रिस्क बन के आता है, ठीक है, जैसे कि इंक्रीज कंपटीशन, डे बाय डे से अगर कंपटीशन इंक्रीज होता रह रहा है तो इसमें क्या हो रहा है कि कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, सामने वाला कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले रहा है, आपकी सेल्स कम हो रही है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, तो ये रिस्क है आपको। सेकंड आ रहा है चेंज इन लाइफस्टाइल, ठीक है, अब क्या है, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, उनकी प्रेफरेंसेस, उनका टेस्ट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से अब आपकी जो टेक्नोलॉजीज है आप उनको चेंज करना पड़ेगा, मेथड्स को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, नए प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो जो पुराने प्रोडक्ट्स जो आपके बने हुए हैं, जो बिके भी नहीं है और लोगों का ट्रेंड चेंज हो गया, उनकी प्रेफरेंस चेंज हो गई, ठीक है, उसकी वजह से जो रिस्क है। नेक्स्ट आता है मार्केट इंटरमीडिएरी रिस्क। मार्केट इंटरमीडिएरी कौन होते हैं? बीच के लोग, जो कि आपकी फैक्ट्री से या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कस्टमर तक सामान पहुंचाते हैं, प्रोडक्ट्स को पहुंचाते हैं। इसमें आपका एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, ये सब आ जाएंगे, ठीक है जी। अब इनका क्या रिस्क है, समझो इनसे क्या रिस्क है। अब इन्होंने स्ट्राइक कर ली, ठीक है, ये धरने में बैठ गए, हम तो जी नहीं करेंगे काम। अगर ये काम नहीं करेंगे तो सोचो आपका जो सामान है वो कस्टमर तक पहुंचेगा कैसे। तो ये भी एक रिस्क है, ठीक है, ये डे टू डे ऑपरेशन के हैं। इन्वायरमेंटल या मैक्रो लेवल ऐसे रिस्क होते हैं जो कि बेसिकली इन्वायरमेंट से पैदा हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है इकोनॉमिक रिस्क, जो कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से होते हैं। अब जैसे इसमें समझो कोई भी ये लगा लो रिसेशन आ गया, डिमांड कम हो गई। अगर डिमांड कम हो गई तो आपकी प्रोडक्ट में बिकने की जो उसकी पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है, तो रिस्क आ गया। अगर इन्फ्लेशन आ गया, प्राइसेस बढ़ गए, तो रिस्क आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉलिटिकल, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वॉर है, गवर्नमेंट बार बार चेंज हो रही है, ठीक है, तो रिस्क है आपको। स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है आपका, पीस नहीं है कंट्री में। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी जो है वो बार बार चेंज हो रही है, आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और। तो जो आप वेले पैसे लगाई जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, वो पैसे जो है वो वेस्ट हो रहे हैं। तो इस चीज का भी आपको रिस्क है कि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही है कि मैं पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कल को कुछ और नहीं आ रहा है, तो मेरे को ये भी रिस्क हो रहा है। नेक्स्ट आता है नेचुरल, जो कि नेचर में डिजास्टर हो रहे हैं, ठीक है, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, आपके साइक्लोन्स आ गए, इसकी वजह से जैसे मान लो आपकी कोई बिल्डिंग गिर गई, ठीक है, आपकी प्रोडक्शन में दिक्कत आ गई, ये सारे भी रिस्क को मतलब बढ़ावा देती हैं सारी चीजें, ठीक है, ये फैक्टर्स। नेक्स्ट आता है सोशल, यहाँ पे एंड कल्चरल भी लिख सकते हो वैसे आप कमेंट करें, ठीक है। सोशल एंड कल्चर यानी कि लोगों की प्रेफरेंसेस बार बार चेंज हो रही है, उनका रिलीजियस, उनका कल्चर, ये सारी चीजें जो है इम्पैक्ट करती हैं। कल को कुछ भी आपने ऐसा कर दिया जो उनके कल्चर के बाहर था, आप पे कितने केस ठुकेंगे सोचना भी मत, समझ में आया। तो ये सारे जो है ये रिस्क को बढ़ावा देते हैं। ये सारे टाइप्स बताए, ये फीचर्स बताए, मीनिंग बताया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाउन, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम।